या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और आज जैसे कि आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं, हम आज आए हैं ग्राम पंचायत लढ़ा, जो विकास खंड नदौन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आज हम खड़े हैं पंचायत भवन लढ़ा में। जैसे आप ये देख रहे हैं पंचायत घर का ये जो भवन जो लढ़ा पंचायत में, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा हिमाचल प्रदेश में पहली बार आज से लगभग 3 साल पहले जब शुरुआत की गई थी, तो पंचायतों में सबसे पहले भ्रष्टाचार की बातों को लेकर जीवन उत्साह द्वारा बात की गई थी, जहां पर यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि पंचायतें हैं जो एक आम आदमी की जन सुविधा का सबसे बड़ा आधार हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई भी गांव में जरूरत पड़ती है जो सरकार से संबंधित होती है, तो सबसे पहले व्यक्ति का अगर सीधा संपर्क आता है तो इन पंचायत घरों, यानी कि एक ऐसे मंदिर है, एक ऐसी जगह है जहां पर एक आम आदमी को बहुत विश्वास होता है, उम्मीद होती है कि वो वहां जाएगा और उसका कार्य हो जाएगा, वो चाहे किसी से भी जुड़ा हुआ हो। आप इस बात से भी जरूर जागरूक होंगे कि अगर पुलिस में भी किसी तरह का केस हो जाता है किसी व्यक्ति पे, तब भी पंचायत की जिम्मेवारियां पूर्ण रूप से उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। यानी पंचायत एक ऐसा मंदिर है, पंचायत एक ऐसी जगह है जहां पर सच मायने में एक आम आदमी का विश्वास जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां पंचायतें गांव की तरक्की के लिए कार्य करती हैं, वहां उन कार्यों में कई बार अनियमितताएं भी हो जाती हैं। अब वो कई बार जानबूझ के होती हैं, कई बार वो अनजाने में भी हो जाती हैं। विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब वो जानबूझ के हैं या अनजाने में हैं, इसको तय करने का फैसला अगर कोई करेगा तो विभाग करेगा, सरकारें करेंगी कि जो पैसा वो भेज रहे हैं पंचायतों के माध्यम से एक आम आदमी की तरक्की के लिए, एक आम आदमी की सुविधा के लिए, चाहे वो उसकी नालियाँ बनानी हो, चाहे उसकी सड़क बनानी हो, उसके खेतों में चाहे उसको कोई रिटेनिंग वॉल लगानी हो, प्रोटेक्शन वॉल लगानी हो, किसी भी तरह का कार्य अगर करना हो, तो वो जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवारी मिलती है कि वह अपने गांव की सुविधाओं के लिए कार्य करें। लेकिन जब कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जब कुछ जनप्रतिनिधि इस तरह का कार्य करना शुरू करते हैं कि कार्यों के अंदर अनियमितताएं करना शुरू करते हैं, पैसे का गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करने का प्रयास करते हैं, तो वो जिम्मेवारी बन जाती है एक आम आदमी की, गांव के उस व्यक्ति की, कि वह भी उसके लिए आवाज़ उठाए, उसके लिए बोले और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं सरकारों के पास जाए। तो इसी को लेकर आज मैं लढ़ा पंचायत के अंतर्गत आया हूं। मैं ये बात पहले आपके बीच में एक बड़े जोरदार तरीके से रखना चाहता हूं कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। हिमाचल प्रदेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, विभागों से रिटायर्ड लोग हैं। ये लोग जब अपनी नौकरियां करके आते हैं तो गांव के अंदर उनके पास एक सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए कि गांव की तरक्की के लिए वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करें। और ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सरकार से वो सीखे हुए आते हैं, हर चीज़ जानते हुए आते हैं, तो गांव में आकर वो बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं। और ऐसा ही एक नमूना इस पंचायत के अंदर हमें मिला है, जहां पर एक व्यक्ति मिस्टर गर्ग जी, जो कि SGO रिटायर्ड हैं PWD से। जाहिर सी बात है, सब चीज़ें जानते हैं, उनको पता है कहाँ क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, नॉलेज है। और उसके साथ में ही हमारे बीच में इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं मिस्टर RK शर्मा जी। इन दोनों ने और भी लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई गांव में, सतर्कता कमेटी, जिसके अंदर गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो गांव में पंचायतों के माध्यम से कार्य होने चाहिए, उनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाए और ऐसा मिले। तो आज मैं आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको टाइटल में बताया कि इनका ये कहना है, इनका ये आरोप है कि 2010 से 2015 के बीच में तत्कालीन जो प्रधान थे, उनके कार्यकाल में जो गांव में कार्य हुए हैं, उन कार्यों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो कि इन्होंने तथ्यों के आधार पर चीजें सामने रखी हैं। वो क्या हैं, मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा। और इसको लेकर इन्होंने सरकार तक शिकायतें की है और पंचायती राज विभाग के माध्यम से अब वो शिकायत जो है वो पंचायती राज में खंड ब्लॉक अधिकारी के पास आकर उसकी जांच के लिए आई है। तो चलिए पहले आज बात कराते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में मिस्टर गर्ग जी हैं और साथ में हमारे बीच में जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब हैं, वो दोनों ही आज यहाँ पर खड़े हैं। साथ में पंचायती राज विभाग से भी हमारे बीच में PIA साहब आए हुए हैं। तो आज हम आपके बीच में इस विषय को पहले लेकर आऊँगा, इनकी शिकायत क्या है, मुद्दा क्या है,
उस पर लेकर आएंगे और उसके बाद में पीआई साहब आज जो जांच करने के लिए आए थे उनका क्या वर्जन रहेगा मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा। ग्राम पंचायत लड़ा, तहसील गलोड़ है आपका सर, तहसील गलोड़ और आपका जो खंड है वो नदौन और जिला हमीरपुर के अंतर्गत ये मुद्दा मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। गर्ग साहब पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को, आपने अपने तजुर्बे को, अपनी ज़िंदगी का जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसको यूटिलाइज करने के लिए अपने गांव के लोगों को एक सही व्यवस्था दिलाने के लिए एक शुरुआत की है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इंस्पेक्टर साहब भी हमारे बीच में हैं साथ में। सर क्या विषय है सर? पूरा विषय आप जो है वो बहुत ब्रीफ में नहीं लेकिन बहुत मतलब एक सिस्टमेटिकली आपको नॉलेज है रखें ताकि सरकार तक पूरी बात पहुंचे और आप लोगों को जो आपकी डिमांड है वो भी पूरी हो सके। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हमने कुछ व्यक्तियों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम हमने रखा पब्लिक विजिलेंस काउंसिल। तो उस काउंसिल में जो व्यक्ति हाजिर हुए तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमने जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी रखनी है और उनको सिरे चढ़ाना है। तो फिर हमें जो है वो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो एक भदरी के पास मुंशी राम के घर से करमरुंगा पंगा जगह है, वहाँ के लिए एक रास्ता सेंक्शन हुआ था, पक्का रास्ता, तो वो वहाँ नहीं बना है। तो हमने जो है वो आरटीआई में उसकी जानकारी ली। उसके बाद हम वहाँ मौका पर गए तो वाकई ही वहाँ हमें रास्ता नहीं मिला। हाँ, उस रास्ते के ऊपर एक डंगा लगा हुआ था। तो लोगों ने बताया कि वो डंगा जो है वो उस वक्त लगा है। तो फिर हमने उस डंगे की जो जितनी जानकारी हासिल की तो उसमें हमें पता लगा कि जिस व्यक्ति ने वहाँ जो है वो काम किया है ठेके के ऊपर किया है। चलो कोई बात नहीं, ठेके के ऊपर किया है वो तो जैसे मर्जी कराया, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर उसमें कुछ जो बोचर्स हमें मिले वो संदिग्ध पाए गए जी। उसके बाद एक यहाँ हमारे गांव में जो मेन सड़क है इससे रास्ता आता गुग्गा मंदिर की ओर। फिर हमने उसकी जानकारी ली तो उसमें भी थोड़ा उल्ट फेर मिला हमें। तो फिर हमने क्या किया कि एक रूपा में रास्ता था बना जहाँ लोगों ने पहले ही सोलिंग डाल रखी थी तो उसमें कंक्रीट डाली है, तो हमने उसकी भी ली तो कुछ उसमें भी हमें मिला। अच्छा, उसके बाद एक डंगा बाढ़ नियंत्रण और स्पर, उसकी किसी ने पहले कुछ शिकायत की थी जी। तो पता नहीं शिकायत का क्या बना क्या नहीं है, तो वो मेरे पास पहुंच गए। तो हालांकि मैंने मौका अभी तक वो देखा नहीं है, पर उसमें जो है वो 1 लाख रुपए का डंगा। अब स्पर या बाढ़ नियंत्रण ये लगता है खड्डों में जी, नालों में जहाँ बाढ़ होती है। तो वो तत्कालीन प्रधान जो है वो उनके अपने मकान और उनके जो घरैत हैं उनकी ज़मीन शो की है 2-3 की कि जी यहाँ जो है वो उपजाई भूमि बह रही है तो उसके लिए डंगा लगना है। तो 1 लाख रुपया वहाँ लगा है, वो डंगा लगा है वहाँ। तो अब बात सवाल ये उठता है कि भाई क्या वहाँ फ्लड आता है जी, उसका यूज़ हुआ या मिसयूज़ हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। तो हमने ऐसे ऐसे जो है वो कुछ आपत्तियाँ जो नोट की हैं। अच्छा, उसके बाद बीपीएल और जो सस्ता राशन एनएफएस से जो 2013 का है तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं कि वो अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, लेकिन वो उसमें हैं जी। अच्छा, बीपीएल में भी देखा भी उसमें हैं। अब सरकार का एक क्राइटेरिया है कि कौन कौन से उसमें आ सकते हैं जी। अच्छा, तो उसके बाद ऐसा है कि गांव में अभी भी ना पूरी पंचायत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे मकान हैं, अच्छे वो मतलब वेल टू डू हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी उसमें हैं। तो अब यहाँ क्या बात ली जाती है कि ये ग्राम सभा ही करेगी। अच्छा, ग्राम सभा में तो ऐसे होता है कि 2-4 अगर कोई बोलते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है जी। तो वो चीज़ वहीं की वहीं खत्म लटकी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है भाई, कम से कम जितने भी आज तक बीपीएल में हैं उनसे शपथ पत्र और आय प्रमाण पत्र ले लो जी। ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद एक कमेटी बना दो, कमेटी जो है वो देखेगी वहाँ किसका मकान है, किसकी दुकान है, किसके पास कार है, किसके पास बंगला है, किसके पास क्या चीज़ है। वो ये वैसे कमेटी बनाई जाती है, वाह, ये कागजों में कमेटी बनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बनाई जाती है। अच्छा, उसके बाद लैंड डेवलपमेंट के केसेस हैं, वो इसी कार्यकाल की नहीं हम बात कर रहे हैं, ये आप शुरू से लेके एंड तक। तो लैंड डेवलपमेंट केसेस जो है उसमें ये एक सरकार का नज़रिया है कि इसको उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो नियर अबाउट 90% ऐसा है कि दैट इज़ बीइंग मिसयूज्ड। जी हमारे अभी मैं आपकी बात को रोकूंगा यहाँ पर। हमारे बीच में आप भी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हैं, आपको सब चीज़ें जानकारी है, पता है किस तरह से होता है पंचायतों में इस तरह की चीज़ें। ये एक इसी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पंचायतों में मैक्सिमम कई जगह इस तरह की बातें आ जाती हैं, चाहे वो लैंड लेवलिंग की बात आती हो या जैसे सर ने बातें उठाई हैं। अभी ये जो आपकी कमेटी आपने बनाई है, ये कमेटी इस सारे मुद्दे को लेकर जो काम कर रही है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा कहना ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स आती हैं वो लास्ट इवेंट तक पहुंचनी चाहिए, जबकि वो धरातल पे दिखाई कहीं नहीं देती हैं। जी गवर्नमेंट का जो सिस्टम ये है कि उसको उत्थान के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, बट इनफैक्ट जो प्रैक्टिकल इन रूट जो देख रहे हैं हम ग्राउंड पे, वो रियलिटी कुछ और है और पेपर्स में कुछ और है। जी जैसे गर्ग साहब ने बताया ही है कि इसमें हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है विद फिगर एंड फैक्ट्स, जिसमें डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट्स भी आ रखी हैं, उसमें भी ये चीज़ दर्शाई गई हैं। लेकिन अब ये पता नहीं लगता कि विभाग की भी इसमें मिली भगत है या जो जिनको एक लालच पड़ा हुआ है इस चीज़ में सोर्सेज ऑफ इनकम करने का, ये उसी पे निर्भर कर रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है जी, मैं आपके सवाल को दोबारा लेकर आऊँगा। हमारे बीच में पीआई साहब हैं जो जांच के लिए आए हुए हैं यहाँ पर आज। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। नमस्कार सर। मुद्दा बहुत गंभीर है, केवल आपकी पंचायत को मैं रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ इसमें, पूरे हिमाचल प्रदेश में, बल्कि इवन देन मैं तो मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहूँगा कि साहब मुझे ये बात हर पंचायत में कहीं ना कहीं से देखने को सुनने को मिलती है कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, चाहे वो लैंड लेवलिंग को लेकर हो या किसी भी चीज़ को। तो आपके जो विभाग हैं, चाहे वो पंचायती राज विभाग है, चाहे वो आपके खंड विभाग अधिकारी बैठे हुए हैं, सर इस तरह की गड़बड़ियाँ जब होती हैं, आपके पास शिकायतें आती हैं, अब आपके पास इंक्वायरी आई है, पहले तो आप इस इंक्वायरी का बताइए कि इस इंक्वायरी को लेकर अभी आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आगे करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो आपका न्यूज़ चैनल है उसका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे आए हैं। आज की जो इंक्वायरी है, मैं इंक्वायरी के बीच में तो अपना वर्सन नहीं दे सकता हूं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। पब्लिक विजिलेंस काउंसिल गलोड़ की एक संस्था है, उनमें श्री त्रिलोकनाथ गर्ग जी और राजकुमार जी और बाकी अन्य लोग जो हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है कि ऐसे लड़ा पंचायत में कुछ कामों में अनियमितताएँ बरती गई हैं और लगभग ही उनकी जो शिकायतें हैं वो 20 हैं। 20 कामों की शिकायतें हैं जी। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक काम पे स्पॉट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेज़रमेंट, और कई जगह उन्होंने बताया कि काम नहीं हुआ है, कई जगह मेज़रमेंट गलत हुई है। तो उसमें जो है वो हमारे टेक्निकल जो जेई साहब हैं उनको भी लगाया गया है, वो आज आ नहीं पाए हैं। तो हम जो नेक्स्ट डेट देंगे तो उसमें जो हमारे काम थे उनका दौरा करेंगे कि वाकई ही मौके पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसमें जो असेसमेंट करता है जेई वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, या जो अनुसार उसके जो सैंक्शन अमाउंट उसके अनुसार खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जैसी कि इनकी बीपीएल की है, एनएफएससी एक्ट की है और प्रधानमंत्री आवास योजना की है, मुख्यमंत्री आवास योजना की है। इनका कहना है कि जो चयन है वो गलत किया गया है। अब उसमें आप सभी को पता है कि जो ग्राम सभा उसमें वो जो है वो मेन पावर है उसकी, तो उसका जो रिकॉर्ड है मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब उसको स्टडी करके उसके आधार पे जो है वो रिपोर्ट बनाई जाएगी, और जो दूसरे कार्य हैं जहां पर हमें मौके पे जाना पड़ेगा तो उसके बारे में मैं आगामी ही आपको बता सकता हूं। तो अभी इस इंक्वायरी को आप क्या मानते हैं, जो इनकी शिकायत है, कितना लंबा समय लगेगा समाधान होने में? आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना काल चला हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उपायुक्त महोदय हमीरपुर और हमारे बीडीओ साहब की आदेशों पर मैंने कोरोना काल में भी इंक्वायरी रखी है, ताकि हमारे जो लोग हैं और जो आप बात अपने न्यूज़ चैनल में उठाते हुए उनको त्वरित न्याय मिले, इसीलिए हमने कोरोना काल में, हालांकि आपको पता है कि कोरोना काल में इंक्वायरीज नहीं की जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमने इंक्वायरी आज कंडक्ट की है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कम से कम 20 पॉइंट हैं लगभग, तो अभी एक महीना और लग सकता है इसमें। मतलब आप ये मान करते हैं 1 महीना, आप कह रहे हैं 30 दिन, मैं ये मानता हूँ कि 45 एक दिन में ये इंक्वायरी क्लोज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है सर, मैं आपकी इस बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो इन दोनों पक्ष को मैंने रखा है आपके बीच में, मैं एक पॉइंट जो बीच में रखना चाहता हूँ इन दोनों पक्ष के बीच में, कहीं ना कहीं ये जो शिकायतें होती हैं या कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, जैसे अभी पीआई साहब ने कहा कि पंचायत में जब ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा में जो लोग बोलते हैं उसी वजह से बीपीएल वगैरह का चयन होता है, मैं मानता हूँ बिल्कुल झूठ है साहब। पंचायत जो सभाएं होती हैं उनमें तो लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, और इसकी कमजोरी पता कौन है? हमारी सरकारें। अगर सरकारें इसका पूर्ण रूप से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके बकायदा उसका वर्जन ग्राम सभाओं का लें तो कभी गलत हो ही नहीं सकता।
हमारी सरकारें इसके अंदर मिली हुई हैं, हमारे राजनेता कई बार वो दो घटिया किस्म के जो राजनेता होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी वजह से एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता, उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, इन लोगों की तरह जागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बुरे बनने से जो आप बोलते हैं ना कि मैं बुरा बन जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पंचायत मुझे तंग करेगी। साहब कोई तंग नहीं कर सकता आपको, किसी में हिम्मत नहीं है। प्रधान कोई भगवान नहीं है, आपका चुना हुआ एक प्रतिनिधि है जो आपके लिए काम करता है। और अगर वो आपको धमकाता है, आपको डराता है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, गांव के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। साहब अब आप इंक्वायरी, इन्होंने बोला है कि हम 45-30 दिन के अंदर इंक्वायरी को ख़त्म कर देंगे। अभी आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर कि आप क्या चाहते हैं? ऐसे है कि पीआई साहब आज इंक्वायरी के लिए आए हुए हैं, इनका बिल्कुल ठीक स्टैंड है, ठीक है, और बहुत अच्छी ये कर रहे हैं, ये कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ भी बात की है और दूसरी तरफ भी बात की है, परंतु यहाँ कोई ऐसी बात हो गई दूसरी तरफ से, हल्ला गुल्ला हो गया, तो उसके बाद इन्होंने कहा तो इस तरह से तो फिर बात बनेगी नहीं। तो ये प्रारंभिक इंक्वायरी कर रहे हैं आज, डिटेल में इंक्वायरी जो वो बाद में होगी। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ और इनसे सेटिस्फाइड हूँ। ये 30 दिन नहीं, ये 60 दिन लगाएं जी, ये 60 दिन लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इंक्वायरी सही होनी, हाँ जी सही होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है। और कोई विषय आप रखना चाहते हैं या आपकी बात यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं तो फिर और भी है बहुत से इशू पर, वो चलो आज के विषय को लेकर सफिशिएंट है आपका? ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सुना, पीआई साहब की भी बात सुनी, यहाँ जो शिकायत करता है उन्होंने भी सुनी, उनकी भी बात आपने सुनी। जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ है नहीं, प्रधान जी शायद, नहीं तो उनसे भी कभी बात कराएंगे आपकी विषय। खैर उनसे बात कराने का भी लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि इनकी इंक्वायरी चल रही है, अभी इनकी शिकायत है। कुल मिला के मैं हर एक व्यक्ति जो अपने हिमाचल प्रदेश का हो या हमारे चैनल को बाहर भी देखते हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, हर जगह लोग देखते हैं, उत्तराखंड में भी लोग देखते हैं, हर जगह से शिकायतें आती हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। मैं फिर ये कहना चाहूँगा, आपको जागना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके गांव में जो तरक्की हो रही है उस तरक्की के बीच में कोई गड़बड़ी हो रही है, और उस गड़बड़ी को आप चुपचाप आंख बंद करके देखकर निकल जाते हैं आगे और सोचते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्क आपको ही पड़ रहा है, क्योंकि पंचायतों में अगर पिछले रिकॉर्ड निकाले जाएँ, पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से पैसा थोड़ा मिलने लगा है, तो 20 सालों से करोड़ों रुपये पंचायतों में लग चुके हैं, लेकिन गाँव की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। कहाँ गया पैसा साहब? ये पैसा हमारी गाड़ी कमाई का है, हमारे जो हम टैक्स देते हैं उसका है, इसलिए इसका हिसाब भी लेने की हम काबिलियत रखते हैं। बस ज़रूरत पड़ी है आपको इकट्ठा होकर बात करने की, क्योंकि पंचायतें कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। पंचायतों को कहीं भी किसी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ये आपके गाँव के प्रतिनिधियों का एक जिम्मेवारी है कि वो आपके कार्यों को तरक्की में लेकर चलें, और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके सहायता भी करें। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहें और इस खबर को आप शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की कोई भी आपको अगर अपने ही पंचायत में भी गड़बड़ी लगती है, शिकायत लगती है, तो अपनी आवाज़ उठाएं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।